तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं और भारत देश की खासकर जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को 2024 में देश आज़ाद मिला कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसका संविधान बना, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। तो अगर देश 2024 में आज़ाद हुआ तो इसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे माननीय मोदी जी, लाल किला पे और परेड में जो जाके सलामी लेते थे तो क्यों लेते थे? तब तो गुलामी में तो सलामी ली नहीं जाती, परेड होता नहीं है। नहीं। अगर होता होता आप हमको बताइए। तो ये दोनों चीज क्यों अलग हो रही है? ये लोकतंत्र को बांटने का एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है कि हम जो हमारी इच्छा है हम लोकतंत्र। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता कमलाकांत पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। और जिस तरह से कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा, 14 करोड़ लोगों की वहाँ के लोगों को न्योता दिया गया कि कुंभ मेले में आकर के गंगा स्नान कीजिए। यहाँ तक कि अघोरी बाबा और बड़े नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया। वहाँ की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई थी, प्रशासन बहुत सुस्त दिखाई पड़े। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिली, न पानी की व्यवस्था न तो रहने की व्यवस्था। खुले आसमान में लोग रात और दिन में सोए रहे, घने कोहरे में उन्होंने अपना दिन बिताया। क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ मेले को लेकर? देखिए, ये सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। 144 साल के बाद आया है ये कुंभ। तो सरकार का दायित्व बनता है कि अगर सरकार आमंत्रण दे रही है, निमंत्रण दे रही है, तो उसके दायित्वों को सरकार पूरा करे। अगर सरकार नहीं पूरा कर पाई तो सरकार हर तरह से हर जगह विफल है। आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ, तमाम चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ रही हैं। कई नागा साधुएं हैं, कई नागा साधु महिला हैं जो सोशल मीडिया पे आके वहाँ के दुर्व्यवस्था के बारे में बता रही हैं। तो ये बड़ा निंदनीय है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट का और जो वर्तमान परिवेश में अभी हम लोगों को शायद पिछले साल 23 में 22 जनवरी 2024 में मोहन भागवत जी के कथनानुसार भारत देश आज़ाद हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और आरएसएस के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं और भारत देश की खासकर जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को 2024 में देश आज़ाद मिला कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसका संविधान बना, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। तो अगर देश 2024 में आज़ाद हुआ तो इसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे माननीय मोदी जी, लाल किला पे और परेड में जो जाके सलामी लेते थे तो क्यों लेते थे? तब तो गुलामी में तो सलामी ली नहीं जाती, परेड होता नहीं है। नहीं। अगर होता होता आप हमको बताइए। तो ये दोनों चीज क्यों अलग हो रही है? ये लोकतंत्र को बांटने का एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है कि हम जो हमारी इच्छा है हम लोकतंत्र के खिलाफ कुछ भी बोल दें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। अगर पत्रकार बंधु है, कोई चैनल वाला है, वास्तविक चीज अगर दिखाया, किसी अधिकारी मंत्री के खिलाफ उसने आवाज उठाई तो उसका चैनल वो जेल के तहखाने में मिलेंगे आपको। जिस तरह से कुंभ का मेला लगा, वहीं पे एक नई बातें निकल के आए कि मुलायम सिंह यादव जी का जो मूर्ति थी उसको हटाने की बात कर दिए। वो पुतला क्या बिगाड़ा है कि लोग हटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म का जो ये पर्व है, दो चीजें हैं। सूचना के तहत माननीय मोदी जी का और योगी जी की फोटो लगी है। ये कुंभ मेले में लोगों को आमंत्रण देने के लिए लगी है।
तो हमारे हिसाब से अगर मुलायम सिंह यादव की जो फोटो लगी, एक चीज तो वहां अगर लग गई तो चलिए लग गई, अगर किसी ने लगाया तो सरकार द्वारा अनुमति दी गई होगी तब तो लगी जी। सरकार ने अनुमति क्यों दिया? सरकार तो स्वयं चाहती है कि हम हर विषय पे राजनीति करें। अगर सरकार अनुमति नहीं देती तो कोई कैसे मूर्ति लगा लेता? अभी वर्तमान समय में चंदौली में गौरा कला के पास बीजेपी के 3 बार के सांसद माननीय आनंद रत्न मौर्य जी की मूर्ति लग रही है, तो वहां पे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य जी आ रहे हैं, तो वो भी मूर्ति तो शासन द्वारा स्वीकृत हुई होगी ना कि ऐसे ही अगर मूर्ति लगाना है तो हम भी 2-4 हमारे आराध्य हैं लोग हैं, हम लोग भी मूर्ति लगवा देते हैं। तो क्या इस पे प्रशासन, हम जैसे ही लगाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप राजनीति का विषय क्यों बनाते हैं? अगर वहां मूर्ति लग गई तो उसको सर्कुलर में लाने की क्या आवश्यकता थी? उसको सोशल मीडिया पे चलाने की क्या आवश्यकता थी? उनके कार्यकर्ता जिस फोरम के माध्यम से वो मूर्ति लगी है, अगर वो लोग चलाते तो 10, 20, 50, 100, 2, 4, 5, आपने तो वहां जैसे आपने आमंत्रण दिया है 40 करोड़ लोगों को कुंभ में नहाना है, तो 40 करोड़ लोग ना अब देखेंगे उस मूर्ति को। आप ही ने उसके लिए स्वीकृति दिया ना कि वहां मूर्ति ले जाके आप लगा दीजिए, तो क्यों लगवाया आपने मूर्ति? सही बात है। इसमें यानी कि शासन प्रशासन वाले भी दोषी हैं। बिल्कुल दोषी हैं। जिस चीज से शांति भंग होने की आशंका हो, वो काम अगर प्रशासन द्वारा हो तो ये तो बहुत बड़ा घोर निंदनीय कार्य है ना जी। अगर वो कार्य, अगर मान लीजिए कोई पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई अपने नेता का ले जाके लगा दे तो शासन द्वारा तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम धाराओं में उसका चालान हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा। वही काम आपने किया, आपने अनुमति दे दिया कि आप मुलायम सिंह की मूर्ति ले जाके वहां लगा लीजिए और कुछ नहीं होगा। अब वहां लगने के बाद लगा प्रोपोगंडा होने, राजनीति होने लगी, उनकी मूर्ति लगी है, उनकी फोटो लगी है, अरे हम भी फोटो ले जाके अपनी लगा दें। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम आमंत्रण बिना फोटो का भी दे सकते हैं। हमारे घर में, आपके परिवार में, सबके यहाँ शादी विवाह होता है तो क्या फोटो लगी होती है? निमंत्रण पत्र पे नाम ही लिखा होता है ना। देश के प्रधानमंत्री का अगर किसी कागज पे नाम लिखा है तो बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो भाजपा के, तो ऐसा नहीं है ना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम उनके खिलाफ हो, हम भाजपा वालों की तरह नहीं है कि नहीं हम उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वो कुछ भी है, हमारे देश के गौरव हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से आप बात करते हैं, अभी दिल्ली की सरकार का, वहाँ दिल्ली में चुनाव हो रहा है और हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन अलायंस भी सपोर्ट में आ गई है, तो आपकी पार्टी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी का, कितनी सीट आने की संभावना है? अब देखिए, मैं दिल्ली में तो रहता नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे भी कुछ परिचित लोग हैं। हमारी पार्टी किसी के समर्थन में नहीं आई है, कोई पार्टी किसी के समर्थन में नहीं जाता है। एक चीज, हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं और कोई चुनाव लड़ रहा है मेरे समर्थन से कि नहीं हम लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। जिसको जीतना हारना है उसकी जीत हार तय है, वो जनता तय करती है। सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है। हमारी पार्टी जहां शून्य थी वहां अंकों में आएगी, ये हमको विश्वास है। और राहुल गांधी जी बिहार आने वाले हैं, क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, खेल तो नीतीश जी कब कर देंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है भाई, बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु जी थे, 9 बार मुख्यमंत्री थे, हो सकता है 9 बार नीतीश जी का भी हो गया है। तो रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो गेम होगा, खेला होवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।